हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यविधि ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हिंदी व्याकरण की क्लास, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग जो है कुछ लेक्चर में पढ़े थे, जैसे वर्ण के बारे में कुछ पढ़े थे, वर्ण जो है क्या होता है। और वर्ण के तुरंत बाद जो है हम लोग क्यों ना संधि पढ़ ले, ताकि इसमें जो है जो भी वर्ण का जो है प्रयोग जो है रोल जो है संधि में कैसे होता है। तो आइए लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं संधि का क्लास, जिसमें हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में जो है कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बाकी आगे भी कोई किसी भी तरह के एग्जाम होते हैं जिसमें 5 से 10 अंक के प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं तो आपके जो है एग्जाम में जो है संधि से ही आते हैं। ठीक है, तो क्यों ना संधि को जो है वर्ण के तुरंत बाद ही पढ़ेंगे तो इसमें बेहतर से जो है समझ में आएगा, इसलिए आपके लिए जो है तुरंत वर्ण के बाद जो है संधि क्लास लेकर आए। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। संधि क्या? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, मतलब जोड़ना या मेल करना, ये होता है क्या होता है संधि, या समझौता भी कह सकते हैं। मतलब किसको मेल करेंगे यहाँ पर, जैसे अगर कोई दो देश के बीच लड़ाई होता है तो उसमें भी समझौता होता है, तो क्या होता है मेल। एक तरह से ये होता है कि चलिए आप ये इधर से ये कर लीजिए, आप उधर से, एक बीच होता है। जैसे बहुत सारे समझौता हुआ है इतिहास में, जैसे शिमला समझौता हुआ है। तो इसी तरह हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि में भी का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो यहाँ पर किसका मेल करवाएंगे? वर्ण का। किसका मेल करेंगे? वर्ण का। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। चलिए किसका मेल करेंगे? संधि का जो है आपका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। किसका मेल? वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? वर्णों का। आइए इसकी परिभाषा से हम समझते हैं कि दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किसके मेल से? दो वर्णों के मेल से। कितने वर्ण मेल करेंगे? दो। जैसे हम इसको उदाहरण समझते हैं, जैसे में ध्यान देंगे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय क्या हो गया? विद्यालय। क्या हो गया? विद्या जोड़ आलय क्या हो गया आपका? विद्यालय। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? यहाँ पर द्या में, यहाँ पर ध्वनि को अलग करें तो यहाँ आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? आपका आ रहा है, और आ और आ मिलकर क्या हो रहा है? आ। तो यहाँ पर ध्यान, विद्या जोड़ आलय क्या हो गया? विद्यालय। तो यही जो मेल हुआ है, ये आ और आ मिलकर क्या बन गया? आ। आगे नियम में हम लोग पढ़ेंगे, जब संधि का आगे प्रकार पढ़ेंगे तो उस पर जो है ध्यान है। अभी हम लोग ये समझ लें कि आखिर संधि होता क्या है, इसके जो है परिभाषा क्या होते हैं। तो दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ही होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। जैसे यहाँ पे विद्या जोड़ आलय क्या हो गया? विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। मनः जोड़ योग,
मनः जोड़ योग क्या हो गया, मनोयोग। क्या हो गया, मनोयोग। यहाँ भी जो है मेल हो रहा है, ये विसर्ग का जो है, विसर्ग जो है ध्यान दीजिए, ये विसर्ग क्या हो रहा है, विसर्ग का यहाँ ओ हो रहा है, ठीक है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में, न हलंत ओ क्या होगा, नो हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ भी मेल हो रहा, क्या हो रहा है, मेल हो रहा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिक जोर गज, दिक जोर गज क्या हो गया, दिग्गज। क्या हो गया आपका, दिग्गज। तो यहाँ पर भी ध्यान दें, तो यहाँ जो है क किस में बदल रहा है, क का जो है ग हो रहा है, ग हलंत ग क्या हो रहा है, गग्गा। तो यहाँ पर जो है अभी तक जो भी हम उदाहरण लिए हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल। किसका मेल हो रहा है, वर्णों का मेल हो रहा है। हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़े थे, वर्णों की कुल संख्या कितने पढ़े थे, 52। वर्णों की कुल संख्या कितने पढ़े थे, 52 पढ़े थे। इसकी कुल जो संख्या हम लोग पढ़े हैं 52 पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, 52 पढ़ रहे हैं। और मूल रूप से कितने पढ़े हैं, मूल रूप से 46 पढ़े। तो ये 46 का ही यहाँ पर प्रयोग हम लोग करेंगे। और इसके भी दो भेद हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे स्वर वर्ण और दूसरा पढ़े थे व्यंजन वर्ण। ये दो का ही जो है खेल होगा। यहाँ पर स्वर वर्ण की संख्या हम लोग 11 पढ़े थे और इसकी संख्या जो हम लोग पढ़े थे 33 पढ़े थे। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 46 जो वर्ण हम लोग पढ़े हैं, इसका प्रयोग जो है यहाँ पर संधि में हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और बहुत जो है आसान तरीका से जो है हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम में जो है संधि से एक भी प्रश्न ना छूटे। कि संधि जो है बहुत सारे बच्चे के लिए जो है कठिन लगते हैं, और कठिन इसलिए लगते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है जैसे वर्ण नहीं पढ़ पाते। इसलिए जो भी बच्चे संधि की क्लास करने से पहले एक बार जो है वर्ण का क्लास पहले कर ले, तब जो है संधि पाए तो उनको जो है बेहतर समझ में आएंगे, ठीक है। ये था आपका संधि। संधि का अर्थ ही होता है मेल करना या जोड़ करना, ठीक। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। आगे पढ़ते हैं संधि विच्छेद। इसके बाद जो है इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के मतलब समझ गए, अब विच्छेद का मतलब क्या था। विच्छेद मतलब होता है अलग करना, बिछड़ना। तो मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने की या दिखाने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो मिले हुए वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को या अलग अलग दिखाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। मिले हुए वर्णों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि आपका विच्छेद कहते हैं। मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं।
चलिए, तो संधि विच्छेद में क्या होता है कि मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। मिले हुए वर्णों को अलग करने की दो वर्णों को अलग अलग दिखाने की या लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। तो मिले हुए दो वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे कोई भी है, विद्यार्थी शब्द लेते हैं, विद्यार्थी, इसको जब अलग करेंगे तो क्या होगा? इसका विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे तो क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ क्या होगा? अर्थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो वर्ण जो मिला हुआ था उसको क्या कर दिया? यहाँ पर अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। यहाँ पर मिला हुआ था आ, इसमें क्या होता है? इसके ये हो गया आ, इसका वर्ण, यहाँ पर क्या हो गया? आ। तो ध्यान दे, इसके अंतिम जो ध्वनि है वो और इसके शुरुआती जो ध्वनि है, दोनों आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, जुड़ते हैं। तो एक क्या हो गया था? आ हो गया था। क्या हो गया था? आ। तो मिले हुए दो वर्णों को जो है अलग अलग कर लिखते हैं या दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? संधि विच्छेद। जैसे संधि में पढ़ रहे थे कि दो वर्णों के मेल से, वहाँ पर मेल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। संधि विच्छेद का मतलब हो रहा है, संधि मतलब मेल जो हुआ है उसको अलग करें। क्या करें? अलग करके लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो क्या हो गया आपका? संधि विच्छेद। ठीक है, बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे जगदीश, तो क्या होगा? जगत जोड़, जब इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? जगत जोड़ इस, जगत जोड़ क्या होगा? इस, जगदीश। जैसे नीरज, नीरज क्या होगा? निह जोड़ रज। बाकी नियम में आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न उठते होंगे कि आखिर जगत जोड़ इस क्यों लिखेंगे, कुछ और क्या नहीं लिख सकते? ठीक है, तो वो वहाँ पर जब नियम हम लोग पढ़ेंगे और इसके जो है संधि के प्रकार पढ़ेंगे, तब वहाँ पर समझ में आएंगे कि कहाँ से आ रहा, कैसे हो रहा है। ठीक, तो अभी ये हम लोग को समझना है कि आखिर विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होता है। ये दो बात को समझना है कि विच्छेद मतलब हो गया, तो पहले एक बार फिर से नज़र दोहरा लीजिए। ये जो है ये जो भाग है इसको कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। ठीक है, और ये जो भाग है इसको कहेंगे संधि। क्या कहेंगे? संधि। सिंपल बात है। ठीक है, एक दो बात और समझ लेते कि एक होता है कि संधि और संयोग में क्या अंतर है, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए कि संधि मतलब होता है कि मेल या जोड़, विच्छेद मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। तो संधि का होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या जो भी है दो वर्णों के मेल से जो पैदा होने वाले
विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो है विच्छेद मतलब होता है कि मिले हुए दो वर्णों को अलग अलग करके अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को या करके दिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक और जो है दो बात समझ लेते हैं कि संयोग और संधि में क्या अंतर है। संयोग और संधि में अंतर है, और संधि में अंतर। संयोग और संधि में अंतर क्या? तो ध्यान दें कि संयोग मतलब क्या होता है? संयोग में जो है संधि में केवल मेल होता है, मेल के साथ साथ परिवर्तन भी होता है। संयोग संधि में क्या होता है? संधि में मेल के साथ साथ परिवर्तन भी होता है, परिवर्तन भी होता है। मतलब संधि में दो चीज होता है, मेल होता है और मेल के साथ साथ परिवर्तन भी होता है। लेकिन संयोग में क्या होता है? लेकिन संयोग में जो है केवल परिवर्तन होता है, सॉरी केवल मेल होता है। संयोग में क्या होता है? संयोग में केवल मेल होता है। क्या होता है? केवल मेल होता है। तो संधि में मेल के साथ साथ क्या होता है? आपका परिवर्तन भी होता है, और संयोग में क्या होता है? मेल केवल मेल होता है। कुछ उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे बोलेंगे गंगा प्लस जल, क्या हो गया? गंगा जल। ठीक है। हिम जोर अचल, हिम जोर अचल, क्या हो गया? हिमचल, हिम अचल। ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो है ये हो गया संयोग। क्या हो गया? संयोग हो गया। ठीक है। इसमें केवल मेल हो रहा, परिवर्तन नहीं दिख रहा। ठीक है। जैसे हिम जो रचल हिमाचल, हिम अचल लिखा गया। ठीक है। गंगा जो जल गंगा जल डायरेक्ट लिखा गया। चलिए सर संधि को समझ लेते हैं। जैसे अगर यही रहता है हिम जो रचल, तो इसका संधि क्या होगा? इसका संधि होगा हिमाचल। क्या होगा? हिमाचल। मतलब यहाँ भी मेल हो रहा है। यहाँ पर क्या मेल हो रहा है? यहाँ पर जो है जैसे म पे जो हलंत देंगे तो क्या बाहर आएगा? अ। जो बच्चे वर्ण पढ़ लिए समझ में आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर अ है, और अ मिलकर क्या हो रहा है? आ। तो यहाँ पर म हलंत आ क्या हो गया? म। क्या हो गया? म। तो हिम जो रचल क्या हो गया? हिमाचल। यहाँ पर क्या हो रहा? मेल भी हो रहा है और साथ में साथ क्या हो रहा? परिवर्तन भी हो रहा है। तो यही है संधि, इसको कहते हैं संधि। ठीक है। अब जो है संधि के जो है कितने प्रकार होते हैं इसको समझ लेते हैं। संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि,
और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसको जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इतना याद रखिए कि संधि किससे कहते हैं, संधि के जो है विच्छेद क्या होता है, संयोग और संधि में क्या अंतर होता है, और संधि के 3 भेद याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन से पढ़ाई अपना करें, और बिल्कुल भी कोई तरह के जो है परेशानी ना ले, टेंशन ना ले, फ्री माइंड से जो है अपना पढ़ाई को जो है जारी रखें, और सभी विषय को जो है अपना ध्यान दें। और टीम लक्ष्यवेदी आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।